अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। रेल घर के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तान रेलवे पे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि कराची से सीधा इस्लामाबाद कौन सी ट्रेन जो है वो जाती है और उसका किराया कितना है और उसके स्टॉप्स कितने हैं, तो हमारी आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। तो नाज़रीन, हम बात करते हैं और बात करते हैं कि हमारी जो अगर हमने कराची से आना है इस्लामाबाद और बाय ट्रेन आना है, और आपको पता है कि ट्रेन का सफ़र थोड़ा लंबा होता है लेकिन इसमें इंजॉय भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप आते हैं तो सिर्फ एक ही पाकिस्तान की प्रीमियर ट्रेन है जो आपको कराची कैंट से लेके आएगी मारगला स्टेशन। जो इस्लामाबाद का स्टेशन है उसको मारगला कहा जाता है, मारगला रेलवे स्टेशन। तो वो एक ही ट्रेन है और उसका नाम है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। अगर हम इसके किरायों की बात करें ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के, तो इसका जो किराया है वो एसी बिज़नेस का किराया है। तकरीबन इसका जो बर्थ का किराया है वो है 11,500 रुपये। और अगर हम इसके एसी लो स्टैंडर्ड की बात करें तो एसी लो स्टैंडर्ड का इसका जो किराया है वो है 9,150 रुपये। और इकॉनमी की अगर आप बात करें, अगर आप इकॉनमी क्लास में आते हैं तो इसका जो किराया है वो 5,000 रुपये है। और अगर हम बात करें इसकी पार्लर क्लास की, तो पार्लर क्लास का इसका जो किराया है वो है 10,300 रुपये सीट का किराया, क्योंकि पार्लर के अंदर बर्थ नहीं है, सिर्फ सीट ही है। ये वैसे इसके ऊपर वैसे पाकिस्तान रेलवे को ज़रूर नोटिस रहना चाहिए कि इतना लंबा सफ़र है, तकरीबन 22 से 23 घंटे, अगर वो भी राइट टाइम पे हो। वैसे 24 घंटे ही लेती है ग्रीन लाइन ट्रेन, और उसकी पार्लर कार है और उसके अंदर कोई बर्थ नहीं है, उसके अंदर बर्थ है ही नहीं, सीट पे बैठ के आपको आना है। और उसकी जो सीट का किराया है वो है 10,300 रुपये। और अगर हम बात करें तो ये चलती कितने बजे, तो नाज़रीन ये रात को तकरीबन 10 बजे कराची से चलती है और ये अगले दिन मारगला रेलवे स्टेशन जो पहुंचेगी ये तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक जो है ये मारगला रेलवे स्टेशन पहुंचती है। और ये भी अगर राइट टाइम है, अगर राइट टाइम नहीं है तो आप इससे ज़्यादा ही टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसके स्टॉप्स की बात करें तो 7 स्टॉप्स के साथ ये आपको लेके आएगी। पहला इसका स्टॉप हैदराबाद जंक्शन है, और दूसरा स्टॉप इसका रोहड़ी जंक्शन है, फिर बहावलपुर है, फिर उसके बाद खानेवाल जंक्शन जो स्टॉप करेगी, उसके बाद लाहौर, और लाहौर के बाद ये सीधा आएगी चकलाला, फिर रावलपिंडी एंड फिर मारगला रेलवे स्टेशन। इसके अलावा नाज़रीन, लेट से अगर आपको मारगला मतलब आपको ग्रीन लाइन की टिकट नहीं मिलती है और आप फिर भी इस्लामाबाद आना चाहते हैं कराची से, तो उसका जो बेस्ट फिर अल्टरनेटिव है वो है कि रावलपिंडी तक जो ट्रेन्स आ रही हैं, जो एक्सप्रेस ट्रेन्स आ रही हैं, आप कराची में वहाँ से बैठें और रावलपिंडी तक आ जाए। इसके अगर हम किरायों की बात करें, उन ट्रेन्स की बात करें, तो उसमें सबसे पहली जो ट्रेन है वो हज़ारा एक्सप्रेस। हज़ारा एक्सप्रेस जो है उसका जो किराए की बात करें तो लोअस्ट स्टैंडर्ड का किराया, एसी लोअस्ट स्टैंडर्ड का किराया है उसका 8,100 रुपये, और उसकी इकॉनमी क्लास का किराया है 3,350 रुपये। और ये 41 स्टॉप्स के साथ आपको रावलपिंडी लेके आएगी। ये कराची कैंट से सुबह 8 बजे चलती है और अगले दिन तकरीबन 30 घंटे की मुसाफत तय करके 41 स्टॉप्स के साथ ये आपको 1:15 बजे तक रावलपिंडी पहुंचा देगी। नेक्स्ट ट्रेन की अगर हम बात करें तो वो रहमान बाबा एक्सप्रेस है। रहमान बाबा एक्सप्रेस के अगर हम किरायों की बात करें तो एसी बिज़नेस का इसका जो किराया है वो 8,600 रुपये है। एसी लो स्टैंडर्ड का किराया है तो वो है 7,700 रुपये है। और अगर हम इकॉनमी क्लास की बात करें तो इकॉनमी क्लास का जो किराया है वो 3,300 रुपये है। रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो आपको 21 स्टॉप के साथ लेके आएगी कराची कैंट से रावलपिंडी, और ये 10 बजे चलती है वहाँ से, सुबह के 10 बजे चलती है कराची कैंट से, और ये आपको रावलपिंडी ले आएगी तकरीबन अगले दिन 10:30 बजे, और ये 21 स्टॉप के साथ और तकरीबन 25 घंटों में ये सफ़र करेगी। अगर हम अगली ट्रेन की बात करें वो है पाकिस्तान एक्सप्रेस, 14,545 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस। और अगर हम इसके किरायों की बात करें तो एसी बिज़नेस का इसका जो किराया है वो 8,600 रुपये है, और एसी लो स्टैंडर्ड का इस वक्त जो इसका किराया चल रहा है वो 7,800 रुपये है, और इकॉनमी का किराया 3,300 रुपये है। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये वाली ट्रेन जो पाकिस्तान एक्सप्रेस है ये कराची कैंट से तकरीबन 2 बजे चलती है और ये रावलपिंडी आपको ले आएगी तकरीबन 4 बजे। नेक्स्ट डे ये 26 घंटों में ये मुसाफत इसकी अपनी तय करेगी और 28 स्टॉप के साथ। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है पाकिस्तान एक्सप्रेस की, ये बारास्ता फैसलाबाद जो है ये आपको लेके आएगी रावलपिंडी, ये लाहौर की तरफ से नहीं जाती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट ट्रेन की बात करें तो वो है तेज़गम। तेज़गम की अगर हम बात करें तो ये भी पाकिस्तान की वन ऑफ द प्रीमियर ट्रेन्स है। तेज़गम की अगर हम बात करें तो ये कराची कैंट से शाम को 6 बजे चलती है और रावलपिंडी ये अगले दिन अप्रॉक्सीमेटली, इसका वैसे राइट टाइम तो 7 बजे है, लेकिन ये जो है फिर भी मतलब
8-9 इसको बजते हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की ट्रेन्स जो ट्रैक्स की हालत है उसमें राइट टाइम पे तो कोई भी ट्रेन नहीं चलती। तो ये ट्रेन आपको 26 स्टॉप के साथ बारास्ता लाहौर जो है वो रावलपिंडी लेके आएगी। और इसके अगर हम किराए की बात करें तो इसका जो AC बिज़नेस का किराया है वो 10,000 रुपये है। AC लो स्टैंडर्ड का इसका किराया है 8,150 रुपये है। AC स्लीपर का इसके किराए की बात करें तो वो है 13,150 रुपये। और इकॉनमी क्लास की बात करें तो इकॉनमी क्लास का किराया है 4,350 रुपये। अगली ट्रेन की अगर हम बात करें तो वो है खैबर मेल 1 अप खैबर मेल, जो पाकिस्तान की सबसे पुरानी ट्रेन है और ये भी कराची से आपको रावलपिंडी लेगी, 36 स्टॉप के साथ लेके आएगी। इसके अगर हम किरायों की बात करें तो AC बिज़नेस का इसका किराया है 9,300 रुपये। AC लो स्टैंडर्ड का इसका किराया है 8,100 रुपये। AC स्लीपर का इसका किराया है 12,500 रुपये। और इकॉनमी क्लास का इसका किराया है 3,350 रुपये। और ये कराची कैंट से चलती है तकरीबन रात को चलती है तकरीबन 10:15 बजे। और रावलपिंडी ये अगले दिन आती है 27 घंटे के बाद 1:20 रात 1:20 पे ये आपको रावलपिंडी पहुंचा देगी। तो ये है वो पाकिस्तान की ट्रेन्स, एक्सप्रेस ट्रेन जो आपको कराची से रावलपिंडी लेंगी। मेल लाइन 1 पे ज़्यादा ट्रैवल करती हैं और कुछ ऐसी भी ट्रेन है जो बारास्ता लाहौर नहीं, बारास्ता फैसलाबाद आपको लेके आएंगी रावलपिंडी तक। और इनके जो हमने आपको किराए भी सारे बता दिए हैं। इसके अलावा नाज़रीन अगर हम कुछ बात करें कुछ रेलवे के हवाले से अगर हम बात करें तो एक अपडेट ये है कि वज़ीर रेलवे ने जो है वो लाहौर रेलवे स्टेशन की तज़ीन व आराइश का फ़ैसला किया है। नाज़रीन मुझे ऐसे फ़ैसले को ख़बर सुन के ना बड़ी हंसी आती है और बड़ा अफसोस भी होता है। इसलिए हंसी आती है कि ये जितने भी रेलवे के फ़ंड है ना, ये सिर्फ रेलवे के तज़ीन व आराइश, स्टेशनों की तज़ीन व आराइश इसी पे सर्व करते रहते हैं। लेकिन ये इस चीज़ के ऊपर, ट्रैक्स के ऊपर, जो जिसके ऊपर ट्रेन ने चलना है उसके ऊपर ये कोई फ़ंड इस्तेमाल नहीं करते कि हम ट्रैक्स को अच्छा कर दें, ट्रैक्स की हालत को बेहतर कर दें। ऐसा ये लोग कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ये फ़ंड्स गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल करते जाते हैं। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान रेलवे की अपडेट है वो ये है कि जो लाहौर से कराची के माबैन शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन चलती है उसको रेलवे हुकाम ने बंद कर दिया है, उसको बंद करने का फ़ैसला कर दिया है। और शालीमार एक्सप्रेस की जगह अवाम एक्सप्रेस की बहाली पर गौर किया जा रहा है। शालीमार एक्सप्रेस का मतलब के हवाले से अभी ताहाल बंदिश नहीं फ़ैसला किया गया, मतलब चल रही है मामूल के मुताबिक। लेकिन ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि शायद शालीमार एक्सप्रेस को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ आई थी, ज़रूर आई थी कि शालीमार एक्सप्रेस को बंद किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई। लेकिन अवाम एक्सप्रेस को जो है वो बहाल किया जाएगा। इसके बारे में बहुत क्रेडिबल न्यूज़ है कि अवाम एक्सप्रेस ज़रूर बहाल होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि अवाम एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन है जो पेशावर से चलती है और वो आपको लेके जाती है कराची तक। और उसके स्टॉप्स भी बहुत ज़्यादा हैं और जो छोटे शहर हैं उनको भी उन सहूलत मैसर आती है, क्योंकि अवाम एक्सप्रेस वो वाहिद ट्रेन है मेल 1 पे चलती है जिसके स्टॉप्स बहुत ज़्यादा हैं और उसके अंदर कोई किराया भी उसका नॉर्मल ही होता है। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल रेल घर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल रेल घर ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।